देश विदेश में असंख्य लोगों की आस्था का केंद्र बन चुके सतगुरु बाबा लाल दयाल जी का जन्म सन 1355 ईस्वी के माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को लाहौर स्थित कस्बे कसूर में पटवारी बोला मलिक जी के घर में हुआ। बालक लाल दयाल जी को आध्यात्मिकता के गुण अपनी माता कृष्णा देवी जी से प्राप्त हुए। बचपन में ही इनके मुख पर अलौकिक तेज था, जिसे देख माता पिता ने विद्वान ज्योतिषी को बुलवाया, जिसने भविष्यवाणी की कि यह कोई सामान्य बालक नहीं बल्कि अध्यात्मक के मार्ग पर चलकर स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करेगा ही, आने वाली पीढ़ियों का भी मार्गदर्शन कर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। ज्योतिषी की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। यही बालक आगे चलकर परम सिद्ध, परम तपस्वी, ज्ञानी, योगी राज तथा परमहंस जैसी उपाधियों से अलंकृत हुआ। इन्होंने अपनी योग शक्ति के बल पर 300 वर्ष का सुदीर्घ जीवन प्राप्त किया। ऐसा माना जाता है कि हर 100 वर्ष बाद आप योग शक्ति से बाल रूप धारण कर लेते थे। आपके तेज और विद्वता से प्रभावित होकर मुगल शासक शाहजहां शहंशाह का पुत्र दारा शिकोह भी आपका शिष्य बना। बचपन में ही इन्होंने विभिन्न भाषाओं के ज्ञान के अलावा वेद, उपनिषद और रामायण इत्यादि ग्रंथ कंठस्थ कर लिए थे। एक बार गौओं चराते चराते आपका मिलन महात्माओं की एक टोली से हुआ। इनके प्रमुख महात्मा अपने पैरों का चूल्हा बनाकर उस पर चावल बना रहे थे। बालक लाल ने जब ये दृश्य देखा तो महात्माओं के चरण स्पर्श किए, जिन्होंने चावलों के 3 दाने प्रसाद रूप में बालक लाल को दिए। ये प्रसाद ग्रहण करते ही हृदय और मस्तिष्क में अपूर्व ज्योति प्रज्वलित हुई और मोह माया के तमाम बंधन छूट गए। परमात्मा के मिलन की चाह लेकर बालक लाल दयाल अनजान दिशा की ओर चल पड़ा। सतगुरु बाबा लाल दयाल ने भारत के अनेक तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के अलावा अफगानिस्तान और अन्य क्षेत्रों में भी भ्रमण किया। केदारनाथ धाम और हरिद्वार में लंबी तपस्या की। अंतिम चरण में आपने जिला गुरदासपुर के कलानौर कस्बे को अपना डेरा बनाया और नदी किनारे तपस्या करने लगे। यही आपने कायाकल्प कर 16 वर्षीय बालक का रूप धारण किया। एक बार इनका शिष्य ध्यानदास इन्हें पास ही स्थित एक टिल्ले पर ले गया। ये स्थान बाबा लाल दयाल जी को काफ़ी अच्छा लगा और बाद में ध्यानपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने इसे ही अपना डेरा बना लिया। ध्यानपुर धाम में ही सतगुरु बाबा लाल दयाल विक्रमी संवत 1712 में ब्रह्मलीन हुए। श्री ध्यानपुर धाम में एक बावली है जो कि बहुत ही पवित्र मानी जाती है। माना जाता है कि जिस दंपति का कई वर्षों तक बच्चा ना हो, उन्हें जहां संतान का आशीर्वाद मिलता है। श्री ध्यानपुर धाम की बावली में अलौकिक और दिव्य शक्तियां हैं। इस बावली का निर्माण बाबा लाल दयाल जी के समय करवाया गया था। उन्होंने बावली के निर्माण के पश्चात भारत के सभी हिस्सों से संतों को बुलाकर एक सभा आयोजित की थी। उन संतों ने आशीर्वाद दिया था कि जो भी बाबा लाल दयाल जी का ध्यान करके बावली में स्नान करेगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी और निसंतान दंपति को संतान सुख प्राप्त होगा। हर महीने शुक्ल पक्ष के शनिवार, जिसे चानना शनिवार कहा जाता है, उस दिन संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाएं स्नान करती हैं और परम पूज्य महाराज जी द्वारा दिव्य प्रसाद और आशीर्वाद दिया जाता है। बाबा लाल दयाल जी की कृपा से उनको संतान सुख प्राप्त होता है। संतान प्राप्ति की इच्छा से स्नान करने वाली महिलाओं को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जो आपको ध्यानपुर धाम जाने पर अच्छे से समझाए जाते हैं।
इस स्थान पर अनगिनत दंपतियों को संतान सुख प्राप्त हो चुका है। ध्यानपुर धाम में ठहरने के लिए सारी सुख सुविधा उपलब्ध है। बाहर से आई यात्रियों को आते ही ठहरने के लिए कमरे और बिस्तरे, जिनमें रजाइयाँ, गद्दे, तकिए, चादरें, कंबल इत्यादि होते हैं, दी जाते हैं। प्रत्येक कमरे में सामान रखने के लिए अलमारी अथवा रैक और शीशा आदि जरूरी सामान उपलब्ध है। आवश्यकता पड़ने पर साबुन, तेल आदि की व्यवस्था भी हो जाती है। दरबार में भोजन, ठहरने, बिस्तरों आदि की ये सारी व्यवस्था निःशुल्क होती है। अगर आप ध्यानपुर धाम में दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो आप हवाई मार्ग, रेलवे स्टेशन और सड़क मार्ग से आ सकते हैं। ध्यानपुर धाम से निकटतम हवाई अड्डा अमृतसर का राजा सांसी हवाई अड्डा है। अमृतसर से आप बस या टैक्सी से ध्यानपुर धाम जा सकते हैं। इसके अलावा ध्यानपुर धाम से निकटतम रेलवे स्टेशन बटाला है। वहाँ से आप टैक्सी, बस से ध्यानपुर धाम जा सकते हैं। ऐसे ही ध्यानपुर धाम पंजाब राज्य के जिला गुरदासपुर बटाला से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और अमृतसर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों ही स्थान से ध्यानपुर धाम के लिए सीधी बसें चलती हैं। आप इन मार्गों से ध्यानपुर धाम में विजिट कर सकते हैं।